पितृपक्ष में कैसे करें पितरों का श्राद्ध, पूर्वजों का आशीर्वाद होगा प्राप्त। दर्शकों, सनातन धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से होगी। वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले जान लेते हैं कि पितरों का श्राद्ध कैसे किया जाता है। ऐसे करें पितरों का श्राद्ध। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण विधिपूर्वक करें। पितरों के लिए भोजन बनाएं और तर्पण करें। तर्पण में अक्षत, जौ और काले तिल शामिल करें। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। अंत में पितरों को भोजन अर्पित करें। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें और मंत्रों का जप करें। पितृपक्ष की तिथियां: 17 सितंबर 2024 मंगलवार को पूर्णिमा श्राद्ध। 18 सितंबर 2024 बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध। 19 सितंबर 2024 गुरुवार को द्वितीया का श्राद्ध। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध। 21 सितंबर 2024 शनिवार को चतुर्थी का श्राद्ध। 22 सितंबर 2024 रविवार को पंचमी का श्राद्ध। 23 सितंबर 2024 सोमवार को षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध। 24 सितंबर 2024 मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध। 25 सितंबर 2024 बुधवार को नवमी का श्राद्ध। 26 सितंबर 2024 गुरुवार को दशमी का श्राद्ध। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध। 29 सितंबर 2024 रविवार को द्वादशी का श्राद्ध। 29 सितंबर 2024 रविवार को मघा का श्राद्ध। 30 सितंबर 2024 सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या। पितृपक्ष का महत्व। दर्शकों, मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, ये सब वह देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जो भी श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबली कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। दर्शकों, पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि। पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों तक पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं। तर्पण, श्राद्ध आदि सभी प्रसन्न या असंतुष्ट पितरों के लिए किया जाता है। पितृदोष से पीड़ित लोग पितृपक्ष के दौरान इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि की 16 तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष कब है और कितने प्रकार के पितर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पितर?
दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के ऊपर एक और लोक है जिसे पितरों का लोक माना जाता है। पुराणों के अनुसार पितरों को दो भागों में बांटा गया है। एक हैं दिव्य पितर और दूसरे हैं मनुष्य पितर। दिव्य पितर मनुष्य और जीवित प्राणियों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं। अर्यमा को पितरों का मुखिया माना जाता है और उनके न्यायाधीश यमराज हैं। श्राद्ध मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त अच्छा माना गया है। कुतुब मुहूर्त प्रातः 11:51 से दोपहर 12:40 तक है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से 13:29 तक है। अपराह्न काल 13:29 से 15:56 तक है। पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें? दर्शकों, पितरों को जल अर्पित करने की विधि को तर्पण कहा जाता है। सबसे पहले एक कुश लें, फिर हाथ जोड़े और जिन्हें जल अर्पित करना है उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। आगच्छन्तु में पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। अब इसे धीरे धीरे अपने अंगूठे का उपयोग करते हुए 5 से 7 या 11 बार जल जमीन पर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से जल देने से ही पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पितरों को कैसे मिलता है भोजन? दर्शकों, पुराण कहते हैं कि पितर गंध और स्वाद के तत्वों से प्रसन्न होते हैं। दूसरी ओर शांति के लिए जातक जब जलते हुए गाय के गोबर से बने उपले में गुड़, घी और अन्न अर्पित करते हैं तो गंध पैदा होती है। वे इसी गंध से भोजन करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।